आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आपके लिए यह है कि अब से थोड़ी देर पहले फ्रांस के एवियन शहर में G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के बीच 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक ये बातचीत हुई और इस मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक शानदार, प्रभावशाली, कूल और बड़ा मजबूत नेता बताया। ट्रंप ने यह भी कहा कि मोदी जितने सहज नजर आते हैं, बातचीत के दौरान वो उतने ही सख्त हो जाते हैं, यानी वो एक बड़े टफ नेगोशिएटर हैं। ट्रंप कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी लंबे समय से मेरे दोस्त हैं, वो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल किसी फरिश्ते की तरह, लेकिन असल में वो उतने ही सख्त और मजबूत नेता भी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि जब तक अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तब तक व्हाइट हाउस में भारत का एक सच्चा दोस्त हमेशा मौजूद रहेगा और अमेरिका के लोग भारत को पसंद करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी का भी बहुत सम्मान करते हैं। विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो आज ट्रंप की इन बातों को सुनकर डिप्रेशन में चले जाएंगे। पहले आप देखिए फ्रांस से जो नई तस्वीरें आई हैं, दुनिया के इतने बड़े 2 देशों के नेता जब बैठे एक दूसरे के सामने तो क्या हुआ, देखिए। He's a very tough negotiator, one of the toughest. So you look at this man, I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice, he's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to, he's that killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. There's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader, and he loves the Indian people, but he also loves the USA. We had Howdy Modi in Houston. Remember? The stadium was full. That was great. And we'll be going to India sometime in the future. इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि पूरी दुनिया के अलग अलग समुद्री रास्तों पर लाखों भारतीय नाविक और कर्मचारी शिप्स पर काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि ईरान के साथ शांति समझौते में समुद्री नाविकों और कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। अब ये देखिए कि जब ये दोनों नेता बैठे तो प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से क्या कहा। राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे। उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी प्रशंसा करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में भारत पर कभी हमला हुआ तो अमेरिका भारत की मदद करेगा। ट्रंप ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच बहुत शानदार संबंध है, बहुत अच्छे संबंध हैं और अगर भारत पर कभी हमला होता है भविष्य में तो अमेरिका भारत की मदद के लिए तैयार रहेगा।
उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि अगर भारत पर हमला होता है तो अमेरिका हर तरह से भारत की मदद करेगा, और ये एक बहुत बड़ी बात आज अमेरिका ने कही है, राष्ट्रपति ट्रंप ने कही है। I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you have to write contract, but if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. If there's a new leader, I don't know about that. But if they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. And we have, and I will say this, and everybody says it. I had a great meeting 3 weeks ago with President Xi of China. We have the strongest military in the world by far, and I built it in my first term, and we're using it in my second term, and they gave some of it away stupidly in Afghanistan, as you know, and they spent a lot on Ukraine, $350 billion, but we have the most powerful military in the world. अगर आप कूटनीति की दृष्टि से देखें तो राष्ट्रपति ट्रंप ने ये जो बात कही है, ये बहुत बड़ी बात कही है, और हाल के कई दशकों में अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने ये बात नहीं कही है कि अगर भारत पर कभी हमला होता है तो अमेरिका भारत का साथ देगा। और ये इस बात का संकेत है कि आगे चलकर भविष्य में भारत और अमेरिका रक्षा के मामले में भी एक दूसरे के पार्टनर्स बन सकते हैं। आपको याद होगा, जब भी दुनिया के इस भूखंड में कभी कोई तनाव होता है हमारा, चाहे चाइना के साथ हो, चाहे पाकिस्तान के साथ हो, या कहीं और भी हो, उस समय हमारी पहली जो चिंता होती थी इससे पहले वो ये होती थी कि अमेरिका क्या करेगा। क्या अमेरिका भारत का साथ देगा या अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा? ऐसे में अमेरिका की भूमिका क्या होगी? आपको याद होगा 1999 में जब हमारा कारगिल युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, उस समय अमेरिका ने हमारी मदद नहीं की थी। तब हमने अमेरिका से कहा था कि हमें अपना जीपीएस का डेटा आप दीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तान के सैनिक और आतंकवादी कहां कहां पर बैठे हैं, उनकी लोकेशन क्या है। तब अमेरिका ने हमारी मदद नहीं की थी। इससे पहले भी अमेरिका ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब हमारी मदद नहीं की। कभी हमें टेक्नोलॉजी नहीं दी, कभी कोई और किसी प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि हम परमाणु बम न बना सकें। लेकिन आज उसी अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब यह बात कही कि अगर भारत पर भविष्य में कभी हमला होगा तो हम भारत का साथ देंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और इसे अगर आप वैश्विक दृष्टि से देखें तो आपको यह समझ में आएगा कि कैसे इसे आप रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस कह सकते हैं। अब आज बड़ी बात यह है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है राष्ट्रपति ट्रंप ने, यह स्टेटमेंट पाकिस्तान में इस पर कितना बवाल मचेगा। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं असीम मुनीर, उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान आज कितना चुभ रहा होगा और वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, वो इस पर क्या सोचेंगे, ये बहुत दिलचस्प रहेगा जानना। अब मान लीजिए अगर भारत और पाकिस्तान का दोबारा कभी युद्ध होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा चांस इसी बात के हैं कि अगर भारत पर कोई हमला करेगा आगे चलकर तो ज्यादातर यही माना जाता है कि वो पाकिस्तान ही करेगा, या फिर और कौन कर सकता है, हो सकता है चीन कर सकता है, क्योंकि यही दो हमारे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ इस बात का शक हमेशा बना रहता है कि न जाने कब इनके साथ हमारा तनाव बढ़ जाए और युद्ध शुरू हो जाए। तो क्या अगर हम पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ेंगे तो अमेरिका हमारे साथ रहेगा, पाकिस्तान के साथ नहीं? अगर चीन के साथ कभी हमारा युद्ध हुआ तो क्या अमेरिका हमारा साथ देगा उस समय? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आज राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बहुत बड़ी बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी की तो तारीफों के उन्होंने पुल बांध ही दिए। आज उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कितने सुंदर दिखते हैं, वो कितने शानदार उनका व्यक्तित्व है, वो कितने शानदार और शक्तिशाली नेता हैं, जितने अच्छे दिखते हैं जब बातचीत में उनके साथ बैठते हैं तो उतने ही टफ नेगोशिएटर भी हैं। यानी उनके साथ कोई भी डील करना कितना मुश्किल काम है। ये सारी बातें आज डोनाल्ड ट्रंप ने कही हैं। इस दौरान कई बार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाया। जिस तरह दो दोस्त एक दूसरे के साथ हाई फाइव करते हैं, लगभग उसी अंदाज में दोनों नेता ये कर रहे थे। यहां अगर आप देखेंगे तो नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज है, प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल रिलैक्स नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं, और राष्ट्रपति ट्रंप भी उतने ही सहज उनके साथ हैं। और ही इज ऑल्सो, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कि ही इज प्लेइंग अलोंग। और ये दोनों नेताओं की जो तस्वीरें हैं आज,
ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि अभी तक भारत और अमेरिका के बीच बहुत तनाव चल रहा था, संबंध बहुत खराब चल रहे थे, लेकिन आज जब ये दोनों नेता मिले हैं तो उससे ऐसा लगता है कि ये संबंध अब ठीक हो रहे हैं, अब ये वापस नॉर्मल हो रहे हैं, नॉर्मलाइज हो रहे हैं। लेकिन एक बात और भी है, ट्रंप जो बात कहते हैं अगले ही दिन उससे मुकर भी जाते हैं। कई बार यह देखा गया है कि वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो आज ट्रंप की इन मीठी मीठी बातों का मतलब क्या है, ट्रंप की इस तारीफ का मतलब क्या है? ट्रंप आज बदले बदले से लग रहे हैं। तो इस तारीफ का मतलब भी समझिए और इस स्टेटमेंट का मतलब भी समझिए कि अगर युद्ध होता है, कोई भारत पर हमला करेगा तो हम भारत का साथ देंगे।